नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं एसएससी जीडी जो 2025 है उसका हाल ही में अभी रिजल्ट आया है। तो बच्चे इन क्वेश्चंस को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। पहला जिसमें है स्कोर कार्ड को लेकर के, क्योंकि अभी तक उनका स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ है और लिंक तो लग गया है, लेकिन अभी वो वहाँ से अभी स्कोर कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है या साइड नहीं चल रही है वाली। सेकंड, नॉर्मलाइजेशन। कुछ बच्चों का कहना है कि उनके अनुसार कि बच्चों के नंबर कटे हैं, तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे। और लगभग फिजिकल डेट कब तक आने की संभावना है, ये भी बच्चों का एक समस्या है। और फाइनल कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मेरिट में नाम आ गया है, तो वे बच्चे भी इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं कि कितने नंबर तक आपके होने चाहिए जिससे कि फाइनल कट ऑफ तक हम सेफ रहें। तो दोस्तों, इस चारों विषयों पे हम बात करेंगे। ये क्वेश्चंस के रूप में पिरोए गए हैं, कुछ समस्याएं बच्चों की, तो इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो आपको वीडियो के लास्ट में ऐसे आशा करूंगा कि आपकी ये सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं किसी भी नेक्स्ट टॉपिक पर अगर क्लास लेता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप किसी भी टॉपिक पर अगर क्लास चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और अपना इस वीडियो के बारे में फीडबैक जरूर दें। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके इन चारों चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। चलिए दोस्तों, हम ये क्वेश्चंस के रूप में आपकी समस्याएं जो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम इसके वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, पहले हम लेते हैं नॉर्मलाइजेशन वाले क्वेश्चंस को, जिसमें कि कुछ बच्चों की शिकायत है कि उनके नॉर्मलाइजेशन के कारण नंबर घटे हैं। कहने का तात्पर्य, उनका कहने का मतलब ये है कि उनकी फाइनल कट ऑफ से ज़्यादा नंबर हैं, लेकिन उनका फाइनल मेरिट में उनका नंबर नहीं आया है, यानी कि उनके नंबर कटे हैं। लेकिन इसमें एक बात ये नहीं पता चल पाई कि जिन बच्चों का नंबर बड़े हैं, तो उन बच्चों ने नहीं बताया एक बार भी, क्योंकि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस बारे में बताएं, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन नंबर घटे ही हैं या बड़े भी हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें सोल्व हो जाएंगी। कुछ बच्चों ने बताया कि उनके नॉर्मलाइजेशन के कारण नंबर घटे हैं। ठीक है, तो इस बात को देखो ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पेपर बहुत हार्ड बना हो या बहुत सरल बनाओ, तो इस कंडीशन में ये ऊपर नीचे हो सकती हैं चीज़ें कि आपके नंबर कटे भी हों, 1-2 नंबर, या बड़े भी हों। ऐसा हो संभावना है, क्योंकि देखो बढ़ने की संभावना है। और ये समस्या का सोल्व जो होगी ना, आपको ऐसे परेशान होने में कोई फ़ायदा भी नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे हैं या बड़े हैं। इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा आपके स्कोर कार्ड से कि आपके नंबर घटे हैं या आपके नंबर बड़े हैं। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर के परेशान हो रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर घटे हैं, क्योंकि दिक्कत है भी परेशानी वाली, क्योंकि अभी स्कोर कार्ड भी नहीं आया है। स्कोर कार्ड आ जाएगा तो उनकी समस्या ऑटोमेटिकली सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी संभावना है कि नंबर घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, पेपर के ऊपर डिपेंड होता है कि नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, पर ज़्यादा अंतर नहीं होता है कभी आप ऐसा सोच रहे हो। और स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें, आप सेकंड क्वेश्चन ले लो, स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड में हम अगर देखें तो कल से ही आपने जैसा कि देखा होगा कि स्कोर कार्ड के लिए लिंक जो है जनरेट कर दिया गया है, लेकिन वो अभी एक्टिव नहीं है, क्योंकि उसकी साइट से जा रहे हैं एसएससी की, तो लेकिन वो ऑन नहीं हो पा रहा है, जिस कारण हम अपना स्कोर कार्ड नहीं देख पा रहे हैं। तो स्कोर कार्ड का लिंक जैसे भी एक्टिव होगा, मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो बना करके बता दूंगा, और अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन से आपका ये वाली समस्या सोल्व हो गई होगी कि आपका जब आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपके नंबर वास्तविकता में कितने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नंबर बड़े हों या घटे हों, सारी चीज़ें आपकी स्कोर कार्ड से पता चल जाएंगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चंस जो बच्चों के मन में ये चल रहा है कि फिजिकल डेट कब तक होने की संभावना है। ठीक है, अब हम इस बात को ऐसा समझें कि जब आपका फाइनल मेरिट में नंबर आ गया है, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब कि देखो, आप अगर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको अभी शेड्यूल नहीं है कि आप अपना रनिंग भी कर सकें, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मॉर्निंग में रनिंग को कर लें, क्योंकि इसकी जो डेट अगर मान लीजिए आपको जल्दी देखने मिल गई, 1-1.5 महीने का समय ही मिला, हालाँकि ऐसा होगा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन संभावना हो सकती है, क्योंकि एसएससी का आप जानते हैं, हो सकता है कि आपको 1-1.5 महीने के बाद ही आपको डेट मिल गई, तो क्या करेंगे आप? तो प्लीज़ आप अपनी रनिंग स्टार्ट कीजिए, आप इस डेट के पीछे मत पड़िए। आप ऐसा सोच के चलिए कि कम से कम 30 दिन, मेरे पास 30 दिन, अनुमानतः 30 दिन तो लगभग हैं ही आपके पास, ठीक है, किसी भी कीमत पर। तो 30 दिन लगभग, इतना कि आपके पास 30 दिन का समय है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जानी चाहिए। 30 दिन तक आप अपनी प्रैक्टिस कर लें बढ़िया से। अभी गर्मी ज़्यादा हो रही है, ये संभव मुश्किल थोड़ी समस्या हो सकती है, तो आप प्लीज़ सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग जाएँ और अपने आप फिज़िकल की तैयारी करें, क्योंकि आप जानते हैं फिज़िकल गर्मी में बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और इसमें एसएससी जीडी का आपको पता भी है, मदद भी नहीं करने दी जाती है। तो आप इस चीज़ को खुद देखें, क्योंकि अगर आप किसी के सहारे बैठे रहे कि डेट आएगी तभी मैं फिजिकल की तैयारी करूँगा, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इससे, क्योंकि देखो किसी भी भर्ती में नंबर आना पहली बात हँसी की मज़ाक की बात नहीं होती है।
आप सभी ने मेहनत की है और आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें और आज से ही शुरू कर दें, मैं तो यही कहूँगा। अब हमने पहले देखा स्कोर कार्ड, देखो स्कोर कार्ड जैसे ही आएगा आपको इसी चैनल पर वीडियो बना के बता दिया जाएगा, ठीक है। आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटे हैं ये बढ़े हैं, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा जब आपका स्कोर कार्ड आएगा। आई थिंक आपको वो आजकल में ही देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें फाइनल कट ऑफ के बारे में, तो देखो फाइनल कट ऑफ, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी आप एसएससी की देख सकते हैं, जैसे कि 122 के गई है उसकी यूआर की, उत्तर प्रदेश की, तो जैसा कि आप जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो अगर आपके सेफ, अगर देखो समझना है आपको सेफ या आपको नौकरी लेनी है, इन दोनों बातों में अंतर है। देखो वो कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए इसकी फिजिकल डेट जल्दी आ गई और गर्मी हो रही है ऐसे ही इस समय बहुत ज़्यादा, तो इसमें फिजिकल में संभावना ये है कि बहुत सारे बच्चे बेचारे हो सकता है कि फिजिकल में रह जाएं, कारण क्योंकि गर्मी ज़्यादा है और कम समय मिला तब। हालांकि अभी डेट कोई अनाउंस नहीं हुई है, जैसी डेट होगी उसके बारे में भी बता दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप अपना इस चीज़ से परेशान ना हो कि देखो मैं तो ये कहूँगा आप मुझे इस बात का जवाब देना कमेंट बॉक्स में कि अगर आपका मान लीजिए 122 मेरिट गई है तो 123 नंबर आए हैं आपके, तो क्या आप रनिंग की तैयारी नहीं करेंगे? आप मुझे इस बात का जवाब प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि अगर आपके, मैं तो ये कहूँगा कि 123 भी आए हैं ना तब भी आप रनिंग की तैयारी करें। हाँ, आपको ये एक मन में आएगा कि हाँ मैं सेफ़ कितने पे हूँ। सेफ़ अगर आप मान लें कि 5 या 10 के बीच में, 5 या 10 के बीच में आप नंबर अपने आप को सेफ मान सकते हैं। लेकिन देखो आपके मानने से कुछ नहीं होता या मेरे बताने से भी कुछ नहीं होता, तो आप इस चीज़ को ज़्यादा वो न लें, क्योंकि देखो उस फाइनल कट ऑफ केवल सरकार को पता है और हम सब अनुमान लगा सकते हैं। तो अनुमान में अगर आप मान रहे हैं कि 5 से 6 या 10, 5 से 7 ये इन नंबरों के बीच में या 10 नंबर तक के बीच में आपको इतनी ही मेरिट बढ़नी है, क्योंकि ज़्यादा नहीं बढ़नी है। अब बच्चे कह भी नहीं कुछ सारे कि इस समय तो बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ है, कुछ का ये भी कहना और कुछ का हाई है। देखो कट ऑफ कम जाना इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। देखो कट ऑफ कम जाने का कारण ये हो सकता है कि पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो, ठीक है, और भर्तियाँ भी कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं कट ऑफ कम जाने का रीज़न। तो आप इस चीज़ से परेशान ना हो। अगर आपका एक नंबर भी ज़्यादा है ना, तो अगर 123 भी है तो प्लीज़ आप अपनी रनिंग की तैयारी करें, क्योंकि अगर फिजिकल की डेट जल्दी आ गई तो आप हो सकता है कि आपको भी चांस मिलने की संभावना हो, ठीक है। और सेकेंड, 5 से 10 तक जिसके नंबर हैं इनके बीच में, तो प्लीज़ वो अपने आप को सेफ समझें और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये कहूँगा आप अभी भी अपनी, आप मॉर्निंग में रनिंग करें और दोपहर वगैरह शाम तक आप अपनी स्टडी करें। आप इस चक्कर में ना रहें कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। इस बात को आप बहुत ध्यान से रहें, क्योंकि अभी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हुई है जिसके कारण आपका एग्जाम में नंबर आया, ये आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्योंकि अगर आपने अभी क्या बोलते हैं कि अब हमारा नंबर आ गया, अगर मैं कह दूं कि भी 7-8 नंबर पर आप सेफ हैं, अगर आपने तैयारी छोड़ दी तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। आपका और भी एग्जाम आने वाले हैं, उन्हें भी क्रैक कीजिए, क्योंकि जीवन में ऐसा ही नहीं होता कि एक इसी जॉब तक सीमित रहें, हो सकता है आप और अच्छी जॉब पर जाएं। तो आप परेशान ना हो फाइनल कट ऑफ को लेकर के। तो हमने इस बारे में बात करा स्कोर कार्ड, और जैसा ही आपका आएगा इसी चैनल पर आपको वीडियो बना दी जाएगी। नॉर्मलाइजेशन आपका स्कोर कार्ड से जैसे ही पता चल जाएगा आपको क्लियरिटी हो जाएगी खुद। फिजिकल डेट आप लगभग आपको 20 या 25 दिन के बाद देखने को मिल ही जाएगी डेट। तो आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से अभी से शुरू कर दें, चाहे तो आप मॉर्निंग में जाएँ। फाइनल कट ऑफ अगर देखो आप, पहली बात तो आपको सभी को करना है जिनका भी मेरिट में नंबर आया है, क्योंकि देखो गर्मी हो रही है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फेल भी होंगे, तो आपको सबको ही करना है मेरे हिसाब से। और अगर सेफ स्कोर की बात करें तो 5 से 10 के बीच में जिसके भी नंबर हैं एक्स्ट्रा, तो वे बच्चे लगभग सेफ ही हैं, क्योंकि ज़्यादा हाई पे नहीं जाएगी मेरिट, क्योंकि हो सकता है कम मेरिट जाने का मतलब देखो पेपर हार्ड भी होता है और भर्तियाँ भी इस बार काफ़ी हैं। अब पहले की तुलना में काफ़ी भर्तियाँ हैं, तो आप इस चीज़ से परेशान ना हो। आई थिंक आपको ये चारों चीज़ें सोल्व हो गई होंगी। और आप किसी भी टॉपिक पे अगर क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इस क्लास का फीडबैक आप ज़रूर दिया करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी टॉपिक की क्लास चाहिए तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई फीडबैक देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं इस चैनल के बारे में, इस वीडियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।